दोस्तों जैसा कि आपको पता है 29 अगस्त को हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। ओके, तो अब हम क्या है लगातार इंपॉर्टेंट देख रहे हैं आपके इकोनॉमिक सब्जेक्ट के, और जिसमें मैं आपको क्या है ये प्रश्न बैंक इसका सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है पूरा आपका इसी से आपका रहने वाला है। ओके, टोटल पहले हम बात करते हैं आपकी इकोनॉमिक्स में सिलेबस में त्रैमासिक परीक्षा में कौन कौन से अध्याय आएंगे। तो जो पहली आपकी पुस्तक है, पहली पुस्तक में पहला अध्याय आपका सांख्यिकी और उसका परिचय। ओके, फिर दूसरा अध्याय है आपका आंकड़ों का संगठन और प्रस्तुतिकरण। तीसरा अध्याय है केंद्रीय वित्तीय माप। तो पहली पुस्तक से आपके 3 अध्याय आएंगे। ओके, और दूसरी पुस्तक से आपकी पहली इकाई आपकी रहने वाली है विकास नीतियां और अनुभव, और दूसरी इकाई आर्थिक सुधार ये आपके आने वाले हैं। ओके, तो पार्ट 1 आ चुका, ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं दोस्तों आपकी पहली पुस्तक के जो 3 अध्याय आने हैं उनके मैंने आपको वस्तुनिष्ठ कवर करा दिए थे। ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है, जिसमें हमारा जो दूसरी पुस्तक है आर्थिक, दूसरी पुस्तक में आपका पहला अध्याय है विकास नीति और अनुभव, और दूसरा है आपका आर्थिक सुधार। उनके हम क्या वस्तुनिष्ठ देखने वाले हैं। तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल वीडियो को ध्यान से अंदर देखते जाइएगा। तो आपकी क्या है वीडियो को देखते ही देखते आपकी वस्तुनिष्ठ की तैयारी हो जाएगी। पर क्वेश्चन आंसर कहेंगे तो फिर आपको मैं क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। ओके, तो दूसरी पुस्तक से हमारा पहला अध्याय है विकास नीतियां और अनुभव। इसे देख लेते हैं आपके वस्तुनिष्ठ। तो पहला हमारा है स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए क्यों क्या थी कि विकसित भी थी, जैसे हमारा देश आजाद हुआ। ओके, तो हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो विकसित थी, इसके साथ ही का स्थिर भी थी। तो ये हो जाएगा बी और सी, और या बी सी दोनों के। जैसे अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा तब था, तो तब क्या था, तो भारी गरीबी से पीड़ित था देश, क्योंकि अंग्रेज पूरे लूट के ले गए थे, पूरे देश को क्या है हमने लूट के ले गए थे। भारत में कुछ नहीं रहने दिया उन्होंने, उस जाते जाते समय सब बटोर लिया उन्होंने। तो क्या भारत पूरे गरीबी से पीड़ित था। ओके, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने औपनिवेशिक काल के दौरान प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ओके, इन तीनों ने, दादा भाई नौरोजी भी थे, विलियम डिगवाय भी थे, और फाइंडेंस रासोजी भी थे। ओके, नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत के दौरान पहली बार जनगणना के आंकड़े कब एकत्र किए गए थे। तो ब्रिटिश भारत के दौरान पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1881। सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1881। आगे देख लेते हैं। आगे जैसे भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन और वितरण के संबंध में निर्णय लेता है। तो इसमें से सबसे निर्णय कौन लेता है, आपकी सरकार लेती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का सरकार। नेक्स्ट है IPR 1956 के तहत सामरिक उद्योग डेडस के नियंत्रण में थे। तो किसके नियंत्रण में थे, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर का सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण में थे। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का पालन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर का, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। तो औपनिवेशिक शासन काल में आय का प्रमुख मुख्य स्रोत था, तो मुख्य स्रोत था कृषि। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख ले। तो जितने क्वेश्चन बताते रहूँ वीडियो को देखते ही देखते तैयार करिएगा, क्योंकि आपके पेपर में इसी में से पूरे ऑब्जेक्ट आपको रखे मिलेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट वाली आप पहला वीडियो आ चुका है। ओके, ये आपकी दूसरी वीडियो है ऑब्जेक्ट वाली। इन 2 वीडियो को देख लीजिए, ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। आगे मैं तीसरा चौथा पार्ट भी लाऊंगा, तो क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे वो आपको कवर करा दूंगा। तो क्वेश्चन आंसर आप पढ़ लेते हैं, जो वस्तुनिष्ठ बताए उन्हें तैयार कर लेते हैं। तो होने वाले एग्जाम में दोस्तों आप 80 में 80 स्कोर करेंगे। देख लेते हैं खालिस्तान टिस्को की स्थापना हुई। तो टिस्को की स्थापना हुई थी 26 अगस्त। तो टिस्को की स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1907 को। इसके बाद नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारत तैयार माल का शुद्ध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आयात तक, शुद्ध आयातक था। भारत के जूट उद्योग को विभाजन के बाद डेडस की कमी के कारण भारी नुकसान हुआ। तो क्या है, कच्चे माल की कमी, कच्चा माल की कमी कारण का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। नेक्स्ट है डेडस औपनिवेशिक शासन के दौरान अधिकांश लोगों के लिए आजीविका का स्रोत था। यानी जब औपनिवेशिक शासन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थी यही ना जानते होंगे। ओके, तो दिक्कत होगी फिर समझने में। औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजों के समय। तो अंग्रेजों के समय जो भारतीय लोग थे उनकी आजीविका का मुख्य साधन क्या था। तो लोग उस समय क्या है सबसे ज्यादा कृषि करते थे। कृषि, तो कृषि हो जाएगा। जैसे स्वेज नहर के खुलने से डेडस और बिरसों के बीच चलने वाले जहाजों के लिए एक सीधा मार्ग बन गया। तो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा भारत और ब्रिटिशों के बीच, तो हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है परिक्षेप्य योजना एक डेडस अस्थायी योजना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लंबा अस्थायी योजना है। नेक्स्ट है डेडस में उच्च उपज देने वाली किस्म की बीज कार्यक्रम में पहली बार शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर 1966 में। नेक्स्ट है आवक दिखने वाली व्यापार रणनीति डेडस पर निर्भर करती है।
तो ये हमारी निर्भर करती है आयात पर। आगे देख लेते हैं, इसका राइट आंसर आयात प्रतिस्थापन, आयात प्रतिस्थापन। ओके, आगे नेक्स्ट है मलमल एक विशेष प्रकार का क्या है, सूती कपड़ा है। मलमल एक प्रकार विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है। अब सत्य सत्य देख लेते हैं। पहला है जनसंख्या में वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास का सूचक है, तो आपका असत्य हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं किसी देश में अगर जनसंख्या बढ़ी तो उसका आर्थिक विकास बढ़ रहा है, जबकि आर्थिक विकास घटता है जबकि ओके जनसंख्या वृद्धि से। ऐसे हस्तशिल्प का पतन ब्रिटिश ट्रैफिक नीति के कारण हुआ, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तृतीयक सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। मतलब तृतीयक क्षेत्र को हम क्या सेवा क्षेत्र बोलते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर समाज में लगेगा पूर्वाग्रह साक्षरता दर द्वारा इंगित किया गया था, तो चौथा 200 मार्क का सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है तकनीकी सुधारों के कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ी, तो ये हमारा क्या सत्य है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 19 थी, तो छठवां 200 के असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में नियोजन के रूप रेखा रही है, तो 7वां 200 हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में योजना की शुरुआत सार्वजनिक क्षेत्र पर भारी निर्भरता के साथ हुई, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है भी औद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों के दौरे उद्देश्य थे, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। सत्य सत्य कंप्लीट हुआ। सही जोड़ी देख लेते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, जो आपका प्राथमिक क्षेत्र आपका हो जाएगा कृषि, कृषि हमारा का एक प्राथमिक क्षेत्र है। फिर निर्माण, तो निर्माण का 200 हमारा हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा आपको। ओके, तो हो जाएगा आपका द्वितीय क्षेत्र, ये आपका आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट है आपका पहला रेल पुल हुआ 1854 में। तीसरा प्रधानमंत्री हो जाएगा योजना आयोग का अध्यक्ष। नेक्स्ट है आपका कोटा, तो कोटा क्या हो जाएगा, माल की मात्रा जिसे आयात किया जा सकता है, तो हो जाएगा 5वां। फिर आपका भूमि सुधार, तो हो जाएगा कृषि क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि के लिए किया गया सुधार, तो ये हो जाएगा आपका 6वां। नेक्स्ट है आपका HY बीज, तो हो जाएगा उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीज, हो जाएगा 7वां। नेक्स्ट आपका सब्सिडी, तो सब्सिडी क्या है, सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता या छूट हमारी सब्सिडी कहलाती है। कंप्लीट होता है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान प्रति व्यक्ति उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी, तो ये हमारी वृद्धि दर थी 1.2%, 1.2%। लोहा और इस्पात कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो जमशेदपुर में की गई थी, तो हो जाएगा जमशेदपुर। नेक्स्ट बंगाल में अकाल कब पड़ा, बंगाल में अकाल पड़ा था 1943 में। किस प्रकार की खेती परिवार की बुनियादी जरूरतों पर केंद्रित होती है, तो निर्वाह खेती होती है, निर्वाह खेती। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश ने से लिया गया था, तो ये लिया गया था सोवियत संघ से, तो सोवियत संघ। भारतीय नियोजन का वास्तुकार किसे माना जाता है, तो PC महालनोबिस को माना जाता है, तो PC महालनोबिस। नेक्स्ट है लघु उद्योगों के लिए निवेश की सीमा क्या है, तो 10 करोड़ से कम है, 10 करोड़ से कम। नेक्स्ट है किस वर्ष योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था, तो 2017 में गया योजना आयोग को समाप्त कर दिया था। कंप्लीट हो जाता है। ओके, फिर हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया, तो हम आगे ही देखेंगे। अब हमारा एक और अध्याय है, उसकी और वस्तुनिष्ठ देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अध्याय है आर्थिक सुधार। इकाई है हमारी दूसरी इकाई आर्थिक सुधार, तो ये भी आपके अभी त्रैमासिक परीक्षा में आनी है, तो इसकी और वस्तुनिष्ठ हम देख लेते हैं। तो पहला है भारत में आर्थिक सुधार वर्ष में शुरू हुआ, तो आर्थिक सुधार भारत में कब हुआ, तो जब 1991 से। उदारीकरण का तात्पर्य है, तो उदारीकरण का तात्पर्य होता है निजी क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण में कमी, हमारा क्या उदारीकरण कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट नई आर्थिक नीति के तहत अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने अर्थव्यवस्था में RBI की भूमिका को बदल दिया है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का वित्तीय क्षेत्र के नियामक में सुधार करता तक। जैसे विश्व व्यापार संगठन को उत्तराधिकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था, तो चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर का व्यापार और ट्रैफिक पर समान समझौता। तो नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सी इसमें रणनीति है, तो ये हो जाएगा आपका ये सभी हैं आपकी। आंशिक परिवर्तनीयता भी है, ट्रैफिक में कमी है, और विदेशी निवेश में इक्विटी की सीमा में वृद्धि। नेक्स्ट हमारा भारतीय अनुभव के संदर्भ में सरकार द्वारा निम्नलिखित में से
के लिए नियंत्रण लगाए गए थे। तो इसका दोस्तों आपका छठवें का राइट आंसर हो जाएगा। छठवें का राइट आंसर है आपका सी नंबर का ए और बी, यानी निजी साझेदारियों के विकास को भी रोकना और देश के वित्तीय संसाधनों पर बड़े औद्योगिक घरानों की पकड़ कम करना। नेक्स्ट सातवां है अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्र के सरकारी संबद्धता को किसी रूप में वापस लेना क्या है। ये दोस्तों हमारा होता है आपका निजीकरण। नेक्स्ट है पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में माना जाता है। तो ये किसमें माना जाता है, उदारीकरण में माना जाता है। फिर आ जाता है हमारे रेगिस्तानों की पूर्ति। पहला है 1951 में पहले सरकार ने डेडेस उद्योगों पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए। तो जो निजी उद्योग होते हैं उन पर क्या कई प्रकार के नियंत्रण लगाए। नेक्स्ट वित्तीय क्षेत्र के डेडेस के रूप में पूरे आरबीआई देश के वाणिज्य बैंकों के लिए ब्याज दर संरचना तय करेगा। तो जगह नियामक, वित्तीय क्षेत्र के नियामक रूप में, तो जगह नियामक। तो कर सुधार डेडेस सुधारों के प्रमुख घटक हैं। तो कर सुधार वित्तीय सुधार का प्रमुख घटक है। डेडेस कर वे कर हैं जिनका भार दूसरों पर डाला जाता है। तो जगह अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनका भार क्या है, दूसरों पर डाला जाता है। नेक्स्ट है डेडेस का तात्पर्य सामाजिक हित व स्वहित की सर्वोच्चता है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर अवमूल्यन, अवमूल्यन। नेक्स्ट आउटसोर्सिंग डेडेस की एक शाखा है। तो आउटसोर्सिंग निजीकरण की एक शाखा है। नेक्स्ट वर्ष डेडेस में भारत को विदेशी ऋण संकट का सामना करना पड़ा। तो जगह 1991 में भारत को क्या है, विदेशी ऋण संकट का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट सुधार काल में डेडेस क्षेत्र की समृद्धि दर में गिरावट आई। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर कृषि, कृषि या उद्योग में, कृषि क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र में क्या है, समृद्धि दर में गिरावट आई। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारे आ जाते हैं सत्य। पहला है भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम 24 जुलाई 1991 को शुरू किया गया था। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नई आर्थिक नीति में LQP एक LPG द्वारा प्रतिस्थापन निहित है। तो ये भी असत्य हो जाएगा। उद्योगों का नियमन के लिए लाइसेंस आवश्यक है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के आधार पर GDP में औद्योगिक क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी आर्थिक विकास को संकेत करती है। तो ये जो हमारा चौथा है ये भी हमारा क्या सत्य है। नेक्स्ट वैश्वीकरण में पूंजी की तुलना में श्रम की मुक्त आवाजाही पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। तो ये आपको फिर असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा संरचनात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक विकास को आर्थिक विकास कहा जाता है। तो ये सत्य हो जाएगा, सत्य आपका। ओके, फिर आप सही जोड़ियां देख लेते हैं। सही जोड़ी में हमारा पहला है आंशिक परिवर्तनीयता। तो आंशिक जो परिवर्तनीयता है वो हमारा बाजार मूल्य पर विदेशी मुद्रा की बिक्री और खरीदी। तो ये पहला हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, मतलब आपका पहला। गैर ट्रैफिक बाधा। तो गैर ट्रैफिक बाधा हो जाएगा दोस्तों हमारा कोटा बाधा है। तो हो जाएगा बी नंबर का है आपका। नेक्स्ट वित्तीय क्षेत्र। तो वित्तीय क्षेत्र हो जाएगा हमारा RBI द्वारा विनिमय और नियंत्रित। तो हो जाएगा आपका सी नंबर का। ट्रैफिक में कमी, आपका डी नंबर का। ट्रैफिक में कमी प्रतिस्पर्धात्मक को प्रोत्साहित करें। हो जाएगा आपका डी नंबर का। फिर आपका प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर आपका क्या हो जाएगा, आयकर है। तो हो जाएगा आपका ई नंबर का। ओके, फिर आपका बहुपक्षीय व्यापार समझौते। तो ये हमारा कहलाता गेट हो जाएगा। तो हो जाएगा गेट। कंप्लीट होता है। अब दोस्तों एक शब्द एक बात में उत्तर जाते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1 जनवरी 1995। हुई थी 1 जनवरी 1995। फिर गेट का आपको पूर्ण रूप बताना है आपको। तो इसका हो जाएगा पूर्ण रूप व्यापार और शुल्कों पर सामान्य समझौता। व्यापार और शुल्कों पर सामान्य समझौता। नेक्स्ट है गेट की स्थापना कब हुई थी। तो गेट की स्थापना हुई थी 1948 में। अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण दीजिए। तो आपका जो अप्रत्यक्ष कर है कौन है, आपका GST। ओके, नेक्स्ट है ये अप्रत्यक्ष कर क्या GST है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के 2 उदाहरण आपको देने हैं। तो एक तो हो जाएगा आपका विश्व बैंक, दूसरा हो जाएगा IMF। तो आपका विश्व बैंक है। इसका नेक्स्ट आपका कौन सा रहने वाला है, IMF। फिर आपका GST कब पेश किया गया था। GST कब आया था, यानी तो 1 जुलाई 2017 को क्या आपका GST आया था। नेक्स्ट है बाह्य पर्यावरण किन क्षेत्रों की प्रमुख गतिविधि के रूप में उभरा। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक एवं सेवा। तो औद्योगिक एवं सेवा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस प्रकार से देखिए मैंने आपके जो क्या है पहली जो पुस्तक थी क्योंकि उसके 3 अध्याय आने थे, केंद्रीय प्रवृत्ति माप तक आए थे, तो पहले पार्ट में कवर करा दिया था। फिर दूसरी पुस्तक की आपके 2 इकाइयाँ आनी थी, ओके, विकास नीतियां और अनुभव आर्थिक सुधार, तो इनके भी मैंने आपको वस्तुनिष्ठ बता दी थी। इस प्रकार से हमारे वस्तुनिष्ठ कंप्लीट हो जाते हैं। अब रह जाते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर भी चाहते हैं, ओके, तो जिस प्रकार से मैंने आपकी हिंदी में पूरी आपको तैयार करा दिए थे, इस बार से आप इकोनॉमिक्स चाहते हैं तो कारण से आप जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।